आपने देखा राहुल गांधी कभी मंदिर दर्शन करने आए? राहुल गांधी बैल बुद्धि हंसी के पात्र हैं, उनके ऊपर क्या ही कहा जाए। आपको क्या लगता है कि मोदी जी राम भक्त हैं? मोदी जी राम भक्त हैं, योगी जी राम भक्त हैं। हम आजीवन जब तक जीवित रहेंगे हमारा मत योगी जी के नाम पे जाएगा। जब तक रहेंगे योगी जी एक बस। अयोध्या के लिए अखिलेश यादव ने कुछ नहीं किया। हाँ, उन्होंने किया, कब्रिस्तान के लिए किया, मदरसों के लिए किया, लेकिन राम मंदिर के लिए, राम के नाम पे अयोध्या में उन्होंने कुछ नहीं किया, कोई विकास नहीं किया। और उनके पिताजी जब आए थे उनका शासनकाल? उनके पिताजी के शासनकाल के बारे में क्या ही बताएं। वो तो हमारे जो पूर्वज हैं, हमारे पिताजी, हमारे दादाजी, ये सब बताते हैं कि ये अयोध्या खून से लाल कर दिए थे उनके पिताजी। अखिलेश यादव जी के शासन के बारे में ज़्यादा नहीं बोलना चाहेंगे, लेकिन इतना कहेंगे कि अखिलेश यादव जी कहीं ना कहीं राम विरोधी थे। अयोध्या धाम दर्शन चैनल, न्यूज़ चैनल के माध्यम से आज हम आप लोगों को बताने वाले हैं कि क्या क्या व्यवस्थाएं अयोध्या में की गई हैं, क्या क्या विकास हुआ है, प्रयागराज महाकुंभ में कैसा चल रहा है माहौल। तो सारी जानकारियां आपको, बांग्लादेश में देख रहे हैं आप लोग क्या हो रहा है, तो सबकी जानकारियां हम आज लोगों से मिल के पूछते हैं और बताते हैं आपको। भैया जय सिया राम। हर हर महादेव भैया, जय जय सिया राम। कहाँ से आए भैया? भैया हम तो अयोध्या के हैं, प्रॉपर अयोध्या के। अच्छा। अयोध्या में विकास कैसा लगा आपको देख? अयोध्या में विकास बहुत हुआ है, विकास हो रहा है और बहुत अच्छे लेवल का विकास हुआ है। अभी जैसे आप पीछे देख रहे हैं, ये जल प्रवाहित हो रहा है। एक समय ऐसा था योगी जी के आने के पहले कि इसके निकासी की कोई व्यवस्था नहीं थी। यहाँ पर जल भराव होता था, उसमें काई पड़ती थी, कीड़े पड़ते थे। ये जितने पर्यटक आपको यहाँ दिख रहे हैं, यहाँ कोई दिखता ना, सब जो है घाट पे दिखते हैं आपको। जब से योगी जी आए तो इसके जल की निकासी की व्यवस्था कर दिए। अभी मैक्सिमम भीड़ आपको यहीं मिलेगी। अच्छा, और राम मंदिर के बारे में आप क्या कहना चाह रहे हैं? राम मंदिर, योगी जी अयोध्या इनके एहसान को कभी नहीं भूल पाएगी जो योगी जी राम मंदिर दिए हैं, और राम मंदिर अयोध्या के लिए गर्व का विषय है। और अखिलेश यादव जी का शासन था उस समय क्या था? अखिलेश यादव जी के शासन के बारे में ज़्यादा नहीं बोलना चाहेंगे, लेकिन इतना कहेंगे कि अखिलेश यादव जी कहीं ना कहीं राम विरोधी थे। अच्छा, वो आए कभी राम मंदिर दर्शन करने? राम मंदिर दर्शन करने नहीं आए, लेकिन राम मंदिर पे जो विकास हो रहा है, जो चीज़ें हो रही हैं, उसमें भी अखिलेश यादव जी कमी निकाल रहे हैं। इनका एक विधायक है यहाँ पे, पवन पांडे करके नाम है, वो बराबर राम मंदिर को कुरेदता रहता है कि ये नहीं हुआ, वो नहीं हुआ। देश भर का अपना वो अपने शासनकाल में अयोध्या को ना के बराबर कर दिए थे। ये कर दिए थे कि यहाँ कथा होना भी बंद हो गई थी। 5 साल उनकी सरकार थी, उसमें उन्होंने क्या किया अयोध्या के बारे में? अयोध्या के लिए अखिलेश यादव ने कुछ नहीं किया। हाँ, उन्होंने किया, कब्रिस्तान के लिए किया, मदरसों के लिए किया, लेकिन राम मंदिर के लिए, राम के नाम पे अयोध्या में उन्होंने कुछ नहीं किया, कोई विकास नहीं किया। और उनके पिताजी जब आए थे उनका शासनकाल? उनके पिताजी के शासनकाल के बारे में क्या ही बताएं। वो तो हमारे जो पूर्वज हैं, हमारे पिताजी, हमारे दादाजी, ये सब बताते हैं कि ये अयोध्या खून से लाल कर दिए थे उनके पिताजी। ये वही जगह है। आगे ब्रिज है, आप वहाँ देखेंगे, ये सब लाशों से सनी पड़ी थी। ये माननीय मुलायम जी के योगदान था कि अयोध्या पूरा लाल कर दिए थे, लहू लुहान कर दिए थे। इस तरीके से पूर्वजों के ऊपर आरोप आप लगा रहे हैं, क्या सही है? ये बिल्कुल सही है। हमारे पिताजी जो है, राम मंदिर आंदोलन चल रहा था उस समय, किसी प्रकार से बस से आए थे। इसके बाद 8-9 दिन घर नहीं पहुँचे। हम लोग समझे कि पिताजी राम मंदिर के नाम पे शहीदे हो गए, वो कहीं अपना बंद पड़े थे, बंद किया गया था उनको। ये था मुलायम सिंह का कार्यकाल और अखिलेश यादव जी का। अच्छा, ये बताइए, कुछ लोग कह रहे हैं कि अखिलेश यादव हिंदुओं के पक्ष में बात नहीं करते हैं। ये बिल्कुल सही है। अखिलेश यादव जी हिंदुओं के पक्ष में बात नहीं करते हैं। क्यों नहीं बात करते हैं? अब उनका वोट बैंक, वो मुसलमान वोट बैंक के चक्कर में उनको चाहिए कि हमारे जो 10-12% मुसलमान हैं वो खुश रहे। तभी तो इनके काल में जो भी योजनाएं आती थी तो मदरसों और कब्रिस्तान के लिए ज़मीनें होती थी, मंदिर के लिए कहीं कुछ नहीं होता था। अच्छा, आपने देखा होगा प्रयागराज में शंकराचार्य जी के ऊपर जो अभी कल का वीडियो आपने देखा होगा, उस पर आप क्या कहेंगे? देखिए, शंकराचार्य जी कैसे भी हैं, कुछ भी है, हालांकि कहीं ना कहीं उनकी बातें, उनके बयान ऐसे थे कि बीच में वो ऐसे हो गए थे, एक प्रकार से लग रहा था कि वो अखिलेश जी की ज़ुबान बोल रहे हैं। इस प्रकार से पिछले कुंभ में कमी निकाल रहे थे। ये वही शंकराचार्य हैं जो अखिलेश के सरकार में लाठीचार्ज हुई थी इनके ऊपर कुंभ में, और अब इस बार कमी निकाल रहे हैं। तो इनका आप क्या कहना चाहेंगे? इनकी गलती थी? इनके जो शिष्य थे उनको प्रशासन द्वारा कार्रवाई लातों से मारा गया, वो आपने फोटो देखा होगा, उस पर क्या कहेंगे? प्रशासन की कोई गलती नहीं है इसमें। पुलिस प्रशासन जो भी है, ये सब व्यवस्था मेंटेन करने के लिए लगे हैं।
अब चाहे शंकराचार्य हो, कोई भी हो, अगर कुछ इस तरीके की गतिविधि करेगा तो उससे पूरा माहौल ख़राब होगा। पिछली बार आपने कुंभ में देखा होगा, भगदड़ मची थी, कितने लोग मर गए थे। तो कहीं ना कहीं अगर ऐसी चीज़ें होंगी, इस प्रकार पे रोक नहीं लगाया जाएगा तो दोबारा ये घटना दोहराई जाएंगी। आप तो देख रहे हैं पूरे भारत में केवल 4 ही शंकराचार्य हैं। अब ये खुद से बन गए हैं शंकराचार्य, कहाँ से खुद को घोषित कर लिए हैं। लेकिन पीठ तो शंकराचार्य की है ना, वो मुख्य गद्दी देखिए शंकराचार्य और भी हैं, आपके सबको देखेंगे, उनकी एक मर्यादा है, उनकी एक बोलने की मर्यादा है, सीमा है। ये शंकराचार्य जी तो क्या बोल जाते हैं कुछ पता ही नहीं है, बोलते बोलते क्या बोल जाएंगे। कभी कहेंगे योगी जी को हटाओ, कभी कहेंगे कि कुंभ में जो है ये हो रहा है वो हो रहा है। इनके बारे में तो बोलना बेकार है। आपको क्या लगता है कि मोदी जी राम भक्त हैं? मोदी जी राम भक्त हैं, योगी जी राम भक्त हैं। हम आजीवन जब तक जीवित रहेंगे हमारा मत योगी जी के नाम पे जाएगा, जब तक रहेंगे योगी जी एक बस। तो फिर आपने देखा होगा अयोध्या में तो सपा के सांसद जीत गए। अयोध्या में सपा सांसद जीते हैं क्योंकि यहाँ जातीय समीकरण चला है, मंदिर के विकास की वजह से नहीं जीते। अगर केवल अयोध्या का चुनाव, अयोध्या में तो जीती है, अयोध्या में बीजेपी जीती है, इसकी बाकी और जो है वहाँ बीजेपी हारी है। अब आगे जब भी होगा, अयोध्या से अगर बीजेपी अपना एक कुत्ता खड़ा कर दे रही है वो भी नहीं हारेगा। मैं चैलेंज कर रहा हूँ, इतने दावे के साथ कह रहे हैं? खुला चैलेंज कर रहा हूँ कि अगर बीजेपी एक कुत्ता खड़ा कर दे रही है कि ये दो, इसके बाद समाजवादी होगी, कांग्रेस होगी, चाहे जो खड़ा कर दो सब हार के जाएंगे। अच्छा, आपने देखा राहुल गांधी कभी मंदिर दर्शन करने आए? राहुल गांधी बैल बुद्धि हंसी के पात्र हैं, उनके ऊपर क्या ही कहा जाए। वो तो प्रधानी चुनाव लड़ ले वो भी हारने के लायक हैं, उस लायक भी नहीं हैं। वो खाली वो हिंदू को हिंसक बोल रहे हैं, वो हिंदू को आतंकवादी बोल रहे हैं। अभी जो हमला हुआ आप देखें, उसमें उनको उस पर कोई शब्द नहीं बोले। जहाँ मुसलमान हो रहा है, दंगाई हो रहा है, वहाँ वो कुछ बोलेंगे नहीं। आप जहाँ भी देख लीजिए, बांग्लादेश में हुआ, दीपू चंद दास को जिंदा जला दिया गया, सब देखे, वीडियो आया, सब कुछ हुआ, इनकी कोई टिप्पणी उस पर नहीं आई। तो क्या उस पर हिंदू संगठन कार्रवाई क्यों नहीं कर रहा है? अब हिंदू संगठन बांग्लादेश जाके कार्रवाई कैसे कर सकता है? यहाँ की जो सरकारें हैं उनको नीति बनानी चाहिए, उनको उस पर बात करनी चाहिए। उनका आप देख रहे हैं पाकिस्तान में कोई दंगा होता है तो वहाँ से मुस्लिम लोग यहाँ आके आक्रमण कर सकते हैं, ऐसा दंगा फैला सकते हैं। आपने कोरोना काल में देखा होगा कितने लाखों मुस्लिम पकड़े गए, उस पर क्या कहेंगे आप? इस पर हम यही कहेंगे कि जो है ऐसा नहीं होना चाहिए। इन सबको अभी जैसे बंगाल में चल रहा है कि चिन्हित किया जाए, इनको देश से निकाला जाए। जो अवैध रूप से घुसपैठिए हैं, जो आके यहाँ आतंक मचा रहे हैं कि आ रहे हो, यहीं रोजगार कर रहे हो, यहीं कमा खा रहे हो, बाद में यहीं आतंक मचा रहे हो। चाहे दिल्ली का मुर्शिदाबाद दंगा हो, जितने भी दंगे हुए आप देख लेंगे, इसमें 40% 50% बांग्लादेशी रहते हैं और यहाँ के मुसलमान रहते हैं, मिलके करते हैं। और ये बताइए, क्या हिंदू को आज तक आपने आतंकवाद करते हुए नहीं, देखा? आप एक हिंदू बता दीजिए जो आतंकवादी हो, कोई नहीं है। जितने भी आतंकवादी, जितने ब्लास्ट हुए, जितने जो भी हुए हैं, हिंदू नहीं मिलेगा। आप 26/11 देख लीजिए, उसमें अजमल कसाब भेजा गया था यहाँ पे, उसके हाथ में कलावा बांध के भेजा गया था ताकि ये शो हो जाए कि आतंकवादी हिंदू है। हालांकि हमारे कानून व्यवस्था जो भी है उस पर हमको गर्व है कि उन्होंने जाना, चिन्हित किया, पूरा पहचाना कि ये एक मुसलमान ही है, पूरा जान लगा दिए, गर्व है हमको। अच्छा, आप ये बताइए कि जो आतंकवादी आते हैं क्या उनको गज भर जमीन मिलनी चाहिए या नहीं मिलनी चाहिए? कुछ नहीं मिलनी चाहिए उनको, जो है मरने के बाद यहाँ ज़मीन, यहाँ कुछ नहीं मिलनी चाहिए। उनका कोई, वो यहाँ पे आ रहे हैं, यहाँ के लोगों को मार रहे हैं, यहाँ बम ब्लास्ट कर रहे हैं, यहाँ की संपत्ति को हानि पहुँचा, उनको किस हिसाब से यहाँ ज़मीन मिलनी चाहिए? कुछ नहीं मिलनी चाहिए। आप देख रहे हैं फतिया पढ़ने के लिए आपके यहाँ से मौलाना तमाम निकलते हैं, उस पर क्या कहेंगे आप? अब देखिए, जैसे मौलाना हैं जो भी हैं, तो ऐसा नहीं, जो आतंकवादी मरते हैं फतिया पढ़ते हैं, आप लोगों ने देखा होगा। हाँ, तो ये तो गलत है। जैसे हमारे यहाँ, अपने यहाँ हिंदुस्तान में मुसलमान भी हैं, तो ऐसा नहीं है कि सब एक जैसे हैं, लेकिन कुछ % हैं जिनके अंदर पाकिस्तान के प्रति प्रेम बसता है, पाकिस्तान को लेके जो चलते हैं कि हाँ इंडिया पाकिस्तान का मैच होगा, पाकिस्तान जीतेगा तो पाकिस्तान की जय करेंगे। ऐसा नहीं होना चाहिए। आप जिस देश में रह रहे हैं, जहाँ का खा रहे हैं, आपको वहीं का जयकारा बोलना चाहिए। पाकिस्तान में आप चले जाएंगे, वहाँ आपको कोई मुसलमान ऐसा नहीं मिलेगा जो इंडिया के मैच जीतने पर इंडिया की जयकारा करेगा, कोई नहीं मिलेगा। लेकिन यहाँ की है, यहाँ की राजनीति ऐसी है, चंद % वोट बैंकों के चक्कर में हमारे जो नेता हैं अलग अलग पार्टियों के, वो कुछ भी बोल जाते हैं, कुछ भी कर जाते हैं चंद % को खुश करने के लिए, कि वो मंदिर का भी विरोध कर देंगे, हिंदू का भी विरोध कर देंगे, खुद जाके हनुमान चालीसा करेंगे, खुद जाके, अभी अखिलेश यादव जी घर में करवाए थे, पूजा पाठ करवाए थे,
खुद तो कर रहे हो, बाकी जन तक भड़का रहे हो कि ऐसा नहीं करना चाहिए, वैसा नहीं करना चाहिए। तो ये सब चीज़ें नहीं होनी चाहिए। अगर आप विरोध कर रहे हो तो खुल के विरोध करो, राम का विरोध कर रहे हो खुल के विरोध करो। अभी यहाँ जो अयोध्या सांसद का जैसे आपने नाम लिया अवधेश प्रसाद है, तो ये जब जीते थे इनसे इंटरव्यू में पूछा जा रहा था कि राम के बारे में, ये कहे मेरी मनसा जग जाहिर है, सब जानते हैं मैं राम के खिलाफ हूँ। बाद में सब परिवार आके राम मंदिर का दर्शन कर रहे हो। ध्वजारोहण में निमंत्रण नहीं मिला तो उसको कह रहे हो कि जो हमको बुलाया नहीं गया, नहीं थमाते। भाई किस लिए तुमको बुलाया जाए, किस लायक हो तुम राम मंदिर उद्घाटन में मिला था ना? अभी जो ध्वजारोहण हुआ था उसमें नहीं आए थे। अच्छा, उसमें नहीं मिला तो उस पर आप क्या कहेंगे कि नहीं मिलना चाहिए, नहीं मिलना चाहिए। अगर आप जैसे आपके अंदर अगर आस्था है भैया, राम के प्रति आस्था है, तो आपको बुलाने की ज़रूरत नहीं है, आप आइए, आपका स्वागत है। लेकिन अगर आपके अंदर ये है कि मैं चंद वोट बैंकों के लिए, कुछ वोटों के लिए राम का भक्त बन जा रहा हूँ, फिर मैं राम की विरोध कर रहा हूँ, राम की बुराई कर रहा हूँ, तो ऐसे लोग को राम मंदिर में घुसने नहीं देना चाहिए। आप ये बताइए, क्या शंकराचार्य जी कह रहे थे राहुल गांधी जो हैं किसी भी धर्म के नहीं हैं, वो हिंदू धर्म, तो उन्हें अब बहिष्कृत कर दिया राहुल गांधी के बारे में क्या ही बताएं। उनकी माता दूसरी, पिता दूसरे, दादा दूसरे, राहुल गांधी दूसरे। कभी ब्राह्मण बन जाते हैं, कभी मुस्लिम बन जाते हैं, कभी हिंदू बन जाते हैं, कभी हिंदू हिंसक बोल जाते हैं। उनके बारे में बात करना जैसे कोई कॉमेडी शो चल रहा है उसके बारे में बात करना है। और बाकी राहुल गांधी जो प्रधानमंत्री बनाना चाह रहे हैं, मैं आपके कैमरे के माध्यम से, इसके माध्यम से कहना चाह रहा हूँ कि राहुल गांधी अगर प्रधानी का चुनाव लड़ लेंगे तो अगर उनके ऊपर उनके जो ईसा मसीह वसीह हैं, जो उनकी अगर कृपा हो गई तो 10-12 वोट पा जाएं तो पा जाएं, नहीं तो बहुत मुश्किल है, वो प्रधानी जीतने लायक नहीं है।